हम जानते हैं कि आजवज माजवज एक गार के अंदर है, तो एक लिंक है कि वो एक ही बाब के अंदर क्यों है। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा लिंक हो तो क्या होगा? वक्त के साथ क्या ताल्लुक है? इसके बाद तमाम सुनने वालों और दज्जाल की कहानी का ताल्लुक वक्त से है, तो आजवज माजवज क्यों नहीं? अगर आजवज और माजवज के गार के अंदर हों तो क्या होगा अगर वो गार भी ऐसी जगह है जहां वक्त मुख्तलिफ होता है? अब हम जानते हैं कि हमने कहा था कि दज्जाल टाइम लूप के अंदर नहीं है, और वो ऐसा नहीं है। जार सिर्फ वक्त में वापस आता है और इसी टाइम लाइन के अंदर मर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम लूप्स मुमकिन नहीं है। टाइम लूप्स मुमकिन हैं अगर ये मैन टाइम लाइन में मुदाखलत नहीं करता है और कोई तजाद नहीं है। हम टाइम लूप्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इसके बारे में सोचें। आजवज और माजवज हर रोज खोदते हैं और फिर जैसे ही वो सूरज की शुआओं को देखते हैं जिसे हमारे ख्याल में मैग्मा है, वो रुक जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए वापस चले जाते हैं। अगले दिन वो जागते हैं सिर्फ सुराख को बहाल करने के लिए, और उन्हें दोबारा खोदना शुरू करना पड़ता है, और ये हर रोज होता है, बार बार। यहां एक सोच है, क्या होगा अगर वो सुराख जो हर रात बहाल होता है मौजूदा लम्हे से मैग्मा के जरिया बहाल नहीं हो रहा है, लेकिन ये उनके माजी से मैग्मा के जरिया बहाल हो जाता है। वक्त के साथ ही सब कुछ बहाल हो जाता है। वो एक टाइम लूप में है। इसके बारे में सोचें। ये एक दिन अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। जब भी वो सोते हैं आजवज माजवज वक्त के साथ वापस जा रहे हैं, जबकि गार में सोने वाले मुस्तकबिल की तरफ सफर करते हैं। आजवज और माजवज जानते हैं कि वो एक वक्त में है। वो सिर्फ ये नहीं जानते कि इससे कैसे निकलना है। हर रात एक ही चीज होती है। वो वक्त के साथ एक दिन वापस चले जाते हैं और इस तरह वो एक ही दिन को बार बार गुजार रहे हैं, यहां तक कि उनमें से एक कहे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये सब अल्लाह पर मुनहसर है। लेकिन इस टाइम लूप में छोटे उतार चढ़ाव हैं। मिसाल के तौर पर आजवज माजवज दीवार में एक छोटा सा सुराख करने में कामयाब हो गए, तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि वक्त थोड़ा बदल गया है। शायद वक्त कुछ तेज हो गया, चुनांचे एक सुराख का एक छोटा सा हिस्सा अगले दिन खोदा रह जाता है जो अब भी वैसा ही है। इस नजरिया के साथ उन्हें ज्यादा खाने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर वो टाइम लूप में हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि वो आतो पैदा नहीं कर रहे हैं, जिससे जाहिर हो सकता है इस नजरिया के साथ इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद पहले से मौजूद थी। इससे शुरू जुल्करनैन की दीवार बनाने से पहले ही वो अरबों में थे। वो बहैसियत कौम अपने पूरे वजूद से इस गार के अंदर रह रहे हैं। यही वजह है कि वो फितरत में खुश्क और मोटे होते हैं। जुल्करनैन वो बातें जानते थे जो कोई और नहीं जानता था। इस बात का इम्कान नहीं है कि जुल्करनैन ने खला में सफर किया हो, लेकिन चूंकि उसकी कहानी गार के बाब में है और हम जानते हैं कि यह बाब वक्ती सफर के बारे में है, इसलिए इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि जुल्करनैन के पास जदीद टेक्नोलॉजी थी और उसके पास पोर्टल इस्तेमाल किए गए थे। जमीन भर में सफर, अल्लाह ने उसे हर चीज का रास्ता दिया। हमें नहीं लगता कि इसका मतलब मल्टीवर्स के आसपास के तमाम रास्ते हैं। जमीन पर उसका सबसे ज्यादा इम्कान सिर्फ रास्ते हैं। आखिरकार अल्लाह ताला फरमाता है कि इसने जुल्करनैन को जमीन पर मजबूती से कायम किया। जी हाँ, अरबी लफ्ज अर्द का मतलब जमीन या जमीन हो सकता है। ये बात समझ में आती है कि लोग क्यों समझते हैं कि जुल्करनैन ने खला में सफर किया होगा, लेकिन एहतराम के साथ हमें वाकई चीजों को सियाको सबाक में डालने की जरूरत है जब हम ये कहते हैं। क्या अल्लाह ने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया? हरगिज नहीं। जब अल्लाह से मुराद जमीन है तो जुल्करनैन के मामले में जाहिर है कि अल्लाह से मुराद जमीन है, क्योंकि आजवज माजवज आदम की औलाद हैं और आदम जमीन से थे। अब हमें नहीं मालूम कि जुल्करनैन कौन था। उस वक्त करीब तरीन केस साइरस दी ग्रेट है, लेकिन क्या साइरस अजीम को उन चीजों का इल्म था जो किसी और के पास नहीं था? क्या वो पोर्टल खोलने के काबिल था? शायद नहीं। हम जानते हैं कि जुल्करनैन के पास अल्लाह की तरफ से इल्म का वो तोहफा था जो उनके दौर में किसी और के पास नहीं था। कुरान में है, और उसने इस इल्म में से कुछ पहले कबीले के साथ शेयर किया जिससे वो मिला था। मुमकिना तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी का इल्म। उसने लोहे की दीवार क्यों बनाई? हम जानते हैं कि लोहा मकनातीसी है। उसका माए मुतहर्रिक रक्स वो है जो जमीन के मकनातीसी मैदान को चलाता है। इस दीवार के साथ उसने आतिशफिशा गड़े को दोबारा भर दिया। इसने एक कॉल्डेरा के किनारे के रास्ते को दोबारा भरा जहां से आजवज और माजवज निकल रहे थे।
क्या होगा अगर तलकरनीन ने सिर्फ एक आम लोहे की दीवार नहीं बनाई? क्या होगा अगर उसकी दीवार ने जमीन की मकनातिसियत को इस तरह से कुछ किया कि इसने आजवज और मौजूद को वक्त के अंदर कैद कर दिया? यानी जुल्करनैन ने कैद खाना बनाया। जुल्करनैन, इसके नाम का मतलब न सिर्फ 2 सींगों का मालिक है बल्कि 2 सदियों का मालिक भी है, 200 साल का मालिक। ये एक दिलचस्प नाम है ना? और इस टाइम लूप, ये असल कायनाती टाइमलाइन पर कुछ नहीं बदलता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी बड़े कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी खराबी हो रही हो। प्रोग्राम, ये एक बड़ा लूप है लेकिन ये सिर्फ 24 घंटे की जमीन है। दिन दोहराना। आजवज और माजवज के लिए फर्क यह है कि इस गार के अंदर वक्त बाकी सैयारे के मुकाबले में बहुत आहिस्ता चल रहा है, दज्जाल के जजीरे की तरह, बल्कि इससे भी सुस्त। ये इस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि इसके ज़हूर का वक्त ना आ जाए। आखिरी औकात के दौरान इसका वक्त उनके लिए एक दिन में फैलता है, बाकी जमीन के लिए 1000 साल से ज्यादा। लेकिन आजवज माजवज के नजदीक ये एक आम दिन की तरह महसूस होता है। हर बार जब वो मरकजी टाइमलाइन पर पहुंचने वाले होते हैं, आखिर वक्त पर जहां उन्हें उभरना था, वो वक्त के साथ वापस जाते रहते हैं। लेकिन इस नजरिया में नोट करें, जैसे जैसे उनका दिन गुजरता है वो दरहकीकत वक्त के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, एक तरह से आखिरी वक्त तक जा रहे होते हैं, और फिर वो तमाम रास्ते वापस जाते हैं, बार बार और बार बार। मुकर्ररा वक्त पर दीवार गिर जाएगी, उन्हें उनके वक्त की कैद से आजाद कर देगी। ये तकरीबन उनके अपने जाती जहन्नम की तरह है। उनके ज़हूर के बाद टाइमलाइन मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। उनके लिए ये सिलसिला खत्म हो जाएगा और वो दज्जाल की तरह बाकी दुनिया के वक्त में शामिल हो जाएंगे, इससे पहले कि वो मर जाए और फिर पैदा हो और वक्त पर वापस चला जाए। क्या किसी और का सर घूम रहा है? हम यकीनी तौर पर इस पर नींद खो देंगे। अल्लाह की कुदरत देखो। एक बाब में अल्लाह अपनी ताकत का मुजाहरा करता है। अल्लाह वक्त को जिस तरह चाहे चला सकता है, और ये अभी भी इसके तबीयत के कवानीन के अंदर है। यहां तक कि अगर हम ये नहीं समझते हैं कि हमें कितना मुकम्मल तौर पर एक अच्छा ख्याल मिल रहा है कि इस किस्म की चीजें दर हकीकत जमीन पर और मल्टीवर्स के अर्द गिर्द हो रही है। लेकिन इससे पहले कि आजवज और मौजूद को रहा किया जाए, दूसरी बड़ी निशानियां हो चुकी होंगी। दुनिया के खात्मे की पहली बड़ी निशानी, हम सब मानते हैं कि यह दज्जाल है, ठीक है। बास का ख्याल है कि पहली बड़ी निशानी दरअसल ईसा अलैहिस्सलाम है, दज्जाल नहीं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के सामने आ जाएं, तो उन्हें दुनिया को बेवकूफ बनाने में बहुत मुश्किल पेश आएगी कि वो हकीकी मसीहा है। दज्जाल को मौका नहीं मिलेगा। हर कोई सिर्फ हकीकी यसू की पैरवी करेगा, क्या वो नहीं? अगर यसू पहले आए। सिर्फ इसी मंतिक से मालूम होता है कि दज्जाल का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले हो गया था, जमीन पर आया। मुट्ठी भर मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि पहली बड़ी निशानियां दज्जाल, हैवान और सूरज का मगरिब से तुलू होना है। इन तीनों निशानियों को आपस में जोड़ने वाली अहादीस इस तरह है जैसे ये बराह रास्त मुत्तसिल है। एक हदीस में तो ये भी दावा किया गया है कि सूरज का मगरिब से तुलू होना पहली अलामत है और फिर फौरन बाद हैवान निकलेगा। तो ऐसा लगता है कि सूरज पहले तुलू होता है, लेकिन फिर इसी हदीस में है कि जो पहले आए दूसरे की पैरवी करनी है। तो फिर ऐसा लगता है कि इनमें से कोई एक पहले आ सकता है, जानवर तुलू आफ्ताब। अगर हैवान और तुलू आफ्ताब को इसी तरह एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि हम खुद ब खुद जान लेंगे कि दज्जाल तो उन दो निशानियों से पहले आता है या उनके दरमियान से निकलने के बाद नहीं आता। यह हमें यकीन है। तो सवाल ये आता है कि दज्जाल तुलू आफ्ताब और हैवान के बाद क्यों आएगा, खास तौर पर जब किसी नबूवत से यह कहा गया हो कि तुलू आफ्ताब के वक्त सब ईमान ले आएंगे। सब ईमान ले आएंगे और लोग उसके बाद भी दज्जाल की पैरवी करेंगे। लेकिन फिर हम अंदाजा लगाते हैं कि इसीलिए दज्जाल रोए जमीन पर सबसे बड़ी आजमाइश है, क्योंकि अगर हर कोई ये मानता है कि तुलू आफ्ताब के वक्त खुदा है, तो कितने लोग अपने अकीदे के लिए भूखे मरने को तैयार होंगे। दज्जाल इस वक्त जमीन को अपनी तकनीक के साथ मुहैया करेगा जिसमें खुराक, पानी, हरारत और किया कुछ नहीं है। मोमिनों के पास कुछ नहीं होगा। यही इम्तिहान है। तो हो सकता है कि मानने वाले लोग भी जिंदा रहने की जरूरत की वजह से इस सख्त आजमाइश में नाकाम हो जाएं। लेकिन इस तरह जिंदा रहने के लिए इन लोगों को यह ऐलान करना पड़ेगा कि दज्जाल खुदा है।
लेकिन सच्चे मोमिनों को मालूम हो जाएगा कि दज्जाल के आने पर क्या करना है। गार के बाब से रहनुमाई हासिल करें, गारों में जाएं और अल्लाह आपका हामी व नासिर होगा। अल्लाह को हरगिज शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन दज्जाल गिरेगा और उसके पैरोकार भी इसके साथ गिरेंगे। जब सूरज मगरिब से तुलू होता है तो इसका मतलब यह होगा कि जमीन के मकनातीसी कुतुब पहले ही पलट चुके हैं। मकनातीसी शुमाल मकनातीसी जुनूब होगा और मकनातीसी जुनूब मकनातीसी शुमाल होगा। अब हम हकीकी शुमाल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो कि जुग्राफियाई शुमाल है, जहां जमीन की महवरी गैर मरी झुकाव लाइन कुतुब शुमाली है। हम मकनातीसी शुमाल और जुनूब के बारे में बात कर रहे हैं। असल में दो कुतुब शुमाली और दो जुनूबी कुतुब है, एक मकनातीसी है और दूसरा जमीन के स्पिन महवर से जुड़ा हुआ है। और अगर आप हकीकी तकनीकी हासिल करना चाहते हैं तो असल मौजूदा मकनातीसी शुमाली कुतुब हकीकत में जमीन का मकनातीसी जुनूबी कुतुब है, और मकनातीसी जुनूबी कुतुब हकीकत में मकनातीसी शुमाली कुतुब है। तमाम कंपास शुमाल की तरफ इशारा करते हैं क्योंकि मुखालिफ कुतुब अपनी तरफ मुतवज्जे होते हैं। शुमाली तीर कुतुब शुमाली की तरफ इशारा नहीं कर सकता, क्या यह मुमकिन है? शुमाली तीर दर हकीकत कुतुब जुनूबी की तरफ मुतवज्जे होता है, इसलिए यह जुनूब की तरफ इशारा कर रहा है, हालांकि हम शुमाली कहते हैं। अभी तक उलझन है? तो बड़ा सवाल, सूरज मगरिब से कैसे निकलेगा? क्या यह हकीकत में मकनातीसी उलट के साथ करना है? इस मंजरनामे का तसव्वुर करें। एक दिन आप अपने कंपास के साथ तुलू आफ्ताब के वक्त बाहर आते हैं और यह शुमाल की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन आपने देखा कि सूरज गलत तरफ है, यह मशरिक की तरफ नहीं है, सूरज मगरिब से निकल रहा है, ये आपके कंपास पर कहता है। अचानक जियोमैग्नेटिक उलट हुआ है, शुमाल जुनूब है और जुनूब शुमाल है, ऐसा लगता है कि मशरिक अब मगरिब है। नेविगेशन सिर्फ नामुमकिन है, और ये न सिर्फ इंसानों के लिए मुश्किल है बल्कि ये परिंदों को भी मुतासिर करेगा। इसके अलावा समंदरी मखलूक जो मकनातीसी मैदान को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करती है, खो जाएगी। समंदर में कोई भी शख्स गलत रास्ते पर जा रहा होगा। बदतरीन सूरत हाल, सूरज की ताबकारी इतनी मोहलिक होगी जो कैंसर, नकाइस और तगय्युरात का बाइस बनती है। सबसे बड़ा मसला हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड का नीचे जाना है। सिर्फ यही इंसानी तहजीब को खत्म कर सकता है और हमें सदियों पीछे कर सकता है, क्योंकि हम ग्रिड पर, अपनी हरारत पर, अपने खाने की तरसील, सुपर मार्केटों, अद्वियात, पानी की फराहमी, रोशनी, अपने फोन, कंप्यूटर्स पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। कारों का पेट्रोल आखिरकार खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कारों के बारे में भूल जाएं, वो काम नहीं करेंगे। हवाई जहाज से सफर करना, ट्रेन लेना माजी की बात होगी। ये बुरा है, ठीक है, ये वाकई बुरी बात है। तो इस तरह सूरज मगरिब से निकलेगा, ये सिर्फ हमारे कंपास पर होगा। हमारा रुख ऐसा महसूस करेगा कि सूरज मगरिब में तुलू हुआ है, लेकिन अब देखते हैं मकनातीसी मैदान सिर्फ अचानक नहीं पलटता है। मुकम्मल तौर पर पलटने में एक तवील वक्त लगता है, सैकड़ों और शायद हजारों साल, और ये सैकड़ों हजारों सालों तक अगले उलट जाने तक पलटता रहता है। आमतौर पर हर 300 साल बाद मकनातीसी मैदान उलट जाता है, और आखिरी बार जब यह पलटा तो 700 ईसी साल पहले था। तो हम बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। लेकिन 42 साल पहले कुछ अजीब हुआ। 42 साल पहले मकनातीसी मैदान मुकम्मल तौर पर उलट गया, लेकिन सिर्फ 400 साल के लिए। यह अजीब है क्योंकि यह आमतौर पर सैकड़ों हजारों सालों तक पलटा रहता है। यह बहुत आर्जी था, इसलिए इसे सैर व तफरी का वाकया कहा जाता है। इसको लीशम्प सैर कहा जाता है, और उसने जमीन पर तबाही मचा दी। बड़े पैमाने पर मादोमयतें हुई। जमीन की आबो हुआ ने एक बड़ा हिट लिया। लेकिन इस सैर के प्रोग्राम में भी हकीकी मकनातीसी कतबुहे को पलटने में अभी कुछ वक्त लगा। वो सिर्फ अचानक पलट नहीं गए, तकरीबन 250 साल लगे। जाहिर है अल्लाह जब चाहे मैदान उलट सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि अल्लाह चीजों को कुदरती तौर पर होने देता है, और जो कुछ होता है वो सब अल्लाह ही कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज कुदरती तौर पर हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अल्लाह का हाथ नहीं है। उसका कोई मतलब नहीं है। कहिए कि अगर डेविड नामी लड़का फुटबॉल को कंक करता है और वो फुटबॉल थोड़ी देर तक घास पर लुढ़कता रहता है, तो हम क्यों कहेंगे कि डेविड का फुटबॉल से कोई ताल्लुक नहीं? अल्लाह का हर चीज से ताल्लुक है, ठीक है, सब कुछ है। साइंस और चीजों के काम करने का तरीका खालिक से आजाद नहीं है, जिसने ये सब कुछ शुरू करने के लिए तख्लीक किया है, और जो उस मामले में मुदाखलत करता है जिसे हम मोजिज़ात कहते हैं जब वो चाहता। लेकिन अक्सर औकात
अल्लाह मुदाखलत नहीं करता।